हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, हमने व्यंजन के अंदर बहुत सारे व्यंजन पढ़े हैं और उन व्यंजनों में से कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनका फिक्स डायरेक्शन है कि हमें इस व्यंजन को इस डायरेक्शन में लिखना है, और कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों साइड में भी लिखते हैं। तो ऐसा एक व्यंजन हमारे सामने है ले। ले को हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में लिखते हैं। शब्द जब हम बना रहे होते हैं तो वहाँ पर सुविधा के अकॉर्डिंग हमें ये लिखना होता है कि कौन से ले का यूज हम करें। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी ये डिसाइड करने में कि आपको कौन सा ले यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप जब डिक्टेशन लेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग ही आपको ले लिखना है और आप अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उससे आपको थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी, थोड़ा सा आप डिसीजन ले पाएंगे। बाकी जब आप डिक्टेशन लोगे उस टाइम पे जो स्पीड होगी उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो ले का यूज आप करोगे, जो आसानी से आप करोगे, वो ही सही है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास रूल है कि ले अगर अकेला आता है, यानी कि अकेले ले का यूज हमें करना है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई शब्द है ला या लो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिंगल ले को जब भी आप लिखोगे तो आप नीचे से ऊपर की ओर लिखोगे। ठीक है। अब देखिए, यदि अधिकतर वैसे भी देखा जाए तो ले को क्या करते हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। कभी कभी सुविधा के अनुसार हम ऊपर से नीचे वाला जो ले है, ये वाला ले, इसका भी यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। बाकी जब आप शब्द लिखेंगे तो फ्लो के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो देखिए, जैसे शब्द है हमारे पास लाठी, पहला शब्द ले आ रहा है हमारे पास। तो अब इसमें देखिए, आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, बिना रूल फॉलो किए भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर नीचे से ऊपर वाले ले का जब हम यूज करेंगे तो वो सही और जल्दी से हमसे लिखा जाएगा। तो देखिए, ले में आके मात्रा रख दी और ठे में ई की मात्रा लगा दी, लाठी। इसी प्रकार से लड्डू, तो लड्डू को हम क्या करेंगे, देखिए ले और डू, डे में ऊ की मात्रा। अब आप कहेंगे कि इसमें 2 डे है और मैंने 1 डे लिखा है। तो देखिए, शॉर्ट हैंड का मतलब ये है कि हम शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करना सीखें। तो अगर एक ले के बाद में अगर आपने 1 डे लिख दिया तो लड्डू को आप लड्डू पढ़ सकते हैं। तो दोनों डे लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक ही डे लिख के काम चला लेंगे। आगे शब्द है उलट। अब देखिए, उलट में क्या करेंगे, ले से पहले ऊ की मात्रा आ रही है, लेकिन ले से आगे क्या है, टे है, खड़ी रेखा है। तो ऐसे में हमें सुविधा क्या होगी कि हम इस वाले ले का यूज करें। तो देखिए, ऊ ले और टे, यहाँ से हम ऊ की मात्रा रख देंगे, उलट। आगे शब्द है हमारे पास उच्चल। तो देखिए, उच्चल जो शब्द है वो भी मैं आपको लिखना बता दूंगी, और बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वो हमारे पास शब्द लिखा हुआ है उलच। तो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए इस प्रकार से। अब आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए, ले में ऊ की मात्रा है, उलच, उलच लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसलेशन में हमारे पास कौन सा शब्द था, उचल। तो ये हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा। बाकी उचल को हम कैसे लिखेंगे, देखिए च लिखेंगे और यहीं से हम ले बना देंगे और ऊ की मात्रा रख देंगे, तो उचल। उचल इस प्रकार से बनेगा। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल है उसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा उलझ। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। आगे देखिए लाभ। तो लाभ में देखिए ले और भय, लाभ। अब इन एग्जाम्पल से आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि अगर किसी शब्द में ले पहले आता है और उसके बाद में अगर खड़ी रेखा वाले व्यंजन आते हैं, खड़ी रेखा वाले, ये देखिए खड़ी रेखा है ये भी, तो ऐसे में हमें क्या करना है, ज़्यादातर नीचे से ऊपर जो ले जाता है उस ले का यूज हमें करना है। आगे देखिए, यदि मान लीजिए कि जो ले है उसके बाद में आड़ी रेखा वाले व्यंजन आते हैं। आड़ी रेखा वाले व्यंजन जैसे मान लीजिए कै का वर्ग है, कै में खे, गे, घे, ये चारों आ गए कै वर्ग में। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि मैं है, न है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जो ले आता है उसका यूज करेंगे। देखिए, आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए लोक है आपके पास। अब आप
अगर नीचे से ऊपर की साइड जाते ल और यहीं से आप कै बनाएंगे तो आपका हाथ यहाँ पर रुकेगा, आप डायरेक्ट लिखोगे तो लिख नहीं पाओगे। लेकिन इसी को अगर हम नीचे की साइड लिखते हैं ल को, तो हम यहाँ से तुरंत इस प्रकार से आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ल के बाद में यदि कै का जो वर्ग आता है, कै वाली लाइन के जो अक्षर आते हैं वो अगर आएंगे तो हमें क्या करना है, ल को नीचे की साइड लिखना है। तो हम लिखेंगे, लोक लिख दिया हमने, आगे देखिए अलग। तो ए तो हमारे पास एक स्वर है, आगे देखिए ल के बाद में क्या है, ग। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ल और यहीं से ग बना देंगे। और ए के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पर ए की मात्रा रख देंगे अलग, ठीक है। आगे देखिए लाम, तो अब लाम को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ला और यहीं से हम मैं बना देंगे लाम। यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड ल लिखेंगे। आप चाहें तो नीचे की साइड भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा। देखिए ला और मैं, लाम। लेकिन बनने की नज़र से, आपकी जो आउटलाइन की नज़र से ये वाला ल आपके लिए सही होगा, तो आप ल को ऊपर की साइड लिखेंगे। आगे देखिए आलम, तो आलम को आप कैसे लिखेंगे, देखिए ल और मैं, आलम। आगे देखिए लासून, तो जब ल के बाद में अगर व्रत आता है तो हम क्या करेंगे कि ल के बाद व्रत आता है और उसके बाद में यदि जो कोई व्यंजन आता है, कौन सा व्यंजन, जैसे न हुआ, मैं हुआ, तय, यानी कि वक्र रेखा वाले व्यंजन, तो हम क्या करेंगे, ल के बाद में जो भी व्यंजन आएगा, स को छोड़ के आगे जो व्यंजन आएगा वक्र रेखा वाला, उस वक्र के अंदर ही स का जो व्रत है उसे शामिल कर लेंगे। देखिए कैसे, लासून, तो हम कैसे लिखेंगे, ला और यहीं से हमने स लिखा और यहीं से हमने न का जो वक्र रेखा वाला न है, क्योंकि देखिए न, मैं, र हुआ, ल हुआ, ये सब क्या है, वक्र रेखा वाले व्यंजन हैं। तो इसी वक्र रेखा के अंदर हमने स को शामिल कर लिया। तो आज देखिए ला और स पर हमें ऊ की मात्रा रखनी है, तो ये मात्रा कहाँ आएगी, आगे वाले व्यंजन के थर्ड प्लेस पे आ जाएगी, तो लासून। आगे देखिए लाजिम, तो अब लाजिम में देखिए जय को क्या है, हम व्रत भी लिख सकते हैं, यानी कि जय और स दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या आपको पहले से पता है अच्छे से। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखना, ला, यहीं से हमने स बनाया और मैं, स को हम जय भी पढ़ते हैं, तो ला और जय में हम की मात्रा रख देंगे। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा लाजिम। तो इन एग्जाम्पल से आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, ल के बाद में यदि व्रत आता है, यानी कि स और जय का व्रत हमें बनाना है, और उसके आगे यदि वक्र रेखा वाला व्यंजन आता है, तो हमें क्या करना होगा कि जो स और जय का व्रत है उसे उस व्यंजन में ही शामिल करते हुए आगे बढ़ना है। आगे देखिए लस्तु, तो देखिए ल यहीं से स बनाएंगे और यहीं से तय बना देंगे, लस्तु। आगे है अल्सर, तो देखिए ल, स, यहीं से र बना देंगे। ऊपर से नीचे जो आता है वक्र रेखा होती है, वो भी यहाँ पर हम ए लिख देंगे, अल्सर। आगे देखिए फल, तो अगर मान लीजिए कि ल लास्ट में आता है या बाद में आता है, और ल से पहले अगर हमारे पास खड़ी रेखा वाले व्यंजन आते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में जो नीचे से ऊपर जाएगा उस ल का यूज करेंगे। तो देखिए फल, फल को हम कैसे लिखेंगे, फ और ल, फल। इसी में आगे है फली, तो फली को कैसे लिखेंगे, फ और ली, फली, एक ही बात है। आगे है माल, तो माल को कैसे लिखेंगे, देखिए मैं और ल, माल। इसी प्रकार से माली को मा, ली। जाली को कैसे लिखेंगे, जय और ली, जाली। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर जो ल जाता है उस ल का यूज करना है। लेकिन जहाँ पर हमें फ्लो में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लिखने वाले ल का यूज करेंगे। आगे देखिए शब्द है जाल, तो जय और यहीं से ल, जाल। आगे शब्द है पल, प, ल, पीला, तो प, ल, प में की मात्रा रखेंगे, ल में आ की मात्रा रखेंगे। अब हमारे पास शब्द है फसली, तो देखिए फ, स का व्रत ले लेंगे और यहीं से ल बना देंगे, फ, स, ली, फसली। डाल, ड और ल, डाल। इसी प्रकार से डाली आ जाएगा, डा और ली, डाली। तो बहुत इजी है।
आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। देखिए रूल्स शॉर्ट एंड ऐसी चीज़ है कि अब रूल्स के पीछे पड़ोगे, उनको आप रटते रहोगे, आपको नहीं समझ आएगा। अब उन रूल्स के साथ, उन एग्जाम्पल्स के साथ और उनके जैसे और शब्दों की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर होता जाएगा। शब्द देखते ही आप समझ जाओगे कि आपको यहाँ पर कौन से व्रत का यूज करना है, कौन से आंकड़े का यूज करना है, कौन से लय का यूज करना है, कौन से रे का यूज करना है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा। आगे देखिए थाली। तो वक्र रेखा जो होती है, वक्र रेखा के बाद में यदि लय आता है, तय, अगर तय वर्ग है, तय वर्ग में जैसे तय हुआ, थ हुआ, दय हुआ, दह हुआ, वो अगर आते हैं और उसके बाद में लय आता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए थ, और यहीं से हम क्या करेंगे, लय का यूज कर लेंगे। कौन से लय का? ऊपर से नीचे आने वाले लय का, था और ली। अब चाहते तो इस प्रकार भी लिख सकते थे इसको, थाली, लेकिन इसमें क्या होता, हमारा हाथ रुकता। इसमें आप फ्लो के साथ तेजी से लिख पाएंगे। थाल, तो थ और ल, थाल। अब इसी प्रकार देखिए आगे हमारे पास शब्द है दाल। ये ढ दिख रहा है आपको, एक्चुअली क्या ये दाल है, तो दा और यहीं से ल, दाल। आगे हमारे पास शब्द है खेलो। तो खेलो को देखिए कैसे लिखेंगे हम। हमने पहले देखा था कि अगर क वर्ग आता है और उसके बाद में ल आता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर ल लिखते हैं। लेकिन अगर इसी लय में आगे मात्रा नहीं आती, जैसे खेल है, लय में मात्रा नहीं है, तब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आने वाले लय का यूज करेंगे। इस लय में मात्रा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर की साइड वाले लय का यूज करेंगे। जैसे देखिए खेलो, तो हम क्या करेंगे, ख और लय, खे लो, खेलो। अब इसी का उलट आपको लिखना है खेल, तो शब्द तो सेम है बट इसमें लय में मात्रा नहीं, तो आप क्या लिखोगे, ख और लय, खेल। इस प्रकार से लिखोगे खेल। असल, तो असल को देखिए से और यहीं से ल लिख दोगे। से जो हमने लिखा वो वक्र वाली रेखा है, और वक्र वाली रेखा आती है तो ये भी तय के टाइप के से लिखी जाती है थोड़ी बहुत। इसमें क्या करोगे आप, इसके साथ में यदि नीचे वाले लय का यूज करोगे तो वो इजी पड़ेगा, स्पीड के साथ लिखा जाएगा। आगे देखिए हमारे पास शब्द है असली। तो असली को आप देखिए कैसे लिखेंगे, ए, से और ली, असली। इसी प्रकार से वेल, तो वेल को आप कैसे लिखेंगे, देखिए वे और ल, वेल। वाला, वाला को कैसे लिखेंगे, वा और ला, वाला। यानी कि जब लास्ट में ल आता है और ल में मात्रा आती है, तब तो आप ऊपर वाले ल का यूज करेंगे। और यदि वह ल लास्ट में आए बट उसमें मात्रा ना आए, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले ल का यूज करेंगे। नाल, ल में मात्रा नहीं है तो देखिए ना और ल, नाल। नाली मात्रा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें देखिए न के साथ में ऊपर वाला जो लय है, ये वाला लय है, इसमें आपका हाथ रुकेगा। तो ऐसे में इसमें हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे कि लय में की मात्रा है तो हमें ऊपर की साइड लय लिखना है, नहीं। इसमें क्या होगा, सुविधा के हिसाब से हमें नीचे की साइड वाला लय ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड में हमें क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा मैं ये आपको बार बार बताती हूँ कि रूल्स ठीक है, अपनी जगह है, बट कभी कभी आपको रूल्स ब्रेक करके आगे बढ़ना होता है। आगे देखिए आपके पास शब्द है नीला। तो नीला को कैसे लिखेंगे, देखिए न और यहीं से ल बना देंगे, न पे की मात्रा रख देंगे, ल पर आ की मात्रा, नीला। आगे है नाला, तो ना और ला, नाला। बाल्टी, बाल्टी को कैसे लिखेंगे हम, ब, ल और ट, ब में आ की मात्रा, ट में की मात्रा, बाल्टी। आगे है मालती, तो देखिए मैं, ल और ती, मालती। खेलती, ख, ल और यहीं से हम तय बना देंगे, खेलती। अब देखिए आगे शब्द है हमारे पास कालम। तो अब कालम में क्या करेंगे, मैंने आपको ये कहा था कि जब क वर्ग आता है तो आपको क्या करना है, ऊपर की साइड वाले ल का यूज करना है। बट इसमें क्या हो रहा है, ल के बाद में मैं आ रहा है और मैं खुद भी वक्र रेखा है, तो अब आपको ये फ्लो आपका बनेगा नहीं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देखिए क, ल और मैं, कालम। आपको वो वाला रूल ब्रेक करना पड़ेगा, वो रूल तोड़ना पड़ेगा कि क के बाद में मैं तो ऊपर वाले ल का यूज करूँगा, नहीं। यहाँ पे सुविधा के अकॉर्डिंग हमें नीचे वाले ल का यूज करना पड़ रहा है। आगे देखिए कोलंबो, तो देखिए क,
ले। और आपने पढ़ा है कि मैं को जब हम डार्क लिख देते हैं तो उसको अम्ब पढ़ते हैं हम, तो कोलम्बो, कोलम्बो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। लेकिन ये एग्जाम्पल्स है, और इनसे रिलेटेड अगर और भी कोई शब्द हो आपकी नज़र में, आपको न्यूज़पेपर में, बुक में कहीं भी मिले, तो आप ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए जिनमें ले का यूज हो रहा है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।